हाउ टू विन बैक द लव ऑफ योर लाइफ आफ्टर चीटिंग। एक रिश्ते पर धोखा मुश्किल है। यह भावनात्मक रूप से आपके साथी को तबाह कर सकता है और आप दोनों के बीच मौजूद किसी भी भरोसे को तोड़ सकता है। कई मामलों में एक रिश्ते को समाप्त करने के लिए बेवफाई के कार्य पर्याप्त हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ धोखा कर चुके हैं जिसे आप प्यार करने का दावा करते हैं, तो आपके पास एक लंबा रास्ता तय करना है यदि आप अपने रिश्ते को बचाने की कोई उम्मीद चाहते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप बेवफाई के बाद अपने रिश्ते को बचा पाएंगे। यदि आप वास्तव में अपने साथी से प्यार करते हैं, हालांकि और चीजों को फिर से काम करना चाहते हैं, तो आपके अफसोस और आपकी रिश्ते को आगे बढ़ने के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के लिए समय और प्रयास और बलिदान का एक बड़ा सौदा होगा। स्टेप 1, एडमिटिंग योर मिस्टेक। 1, चक्कर खत्म करो। यदि आप वास्तव में अपने महत्वपूर्ण दूसरे को पाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो सबसे पहले आपको किसी भी रिश्ते को खत्म करने की जरूरत है और दूसरे व्यक्ति के साथ सभी संपर्क काट दें। उन्हें बताएं कि आप उनके साथ किसी भी अन्य संचार में रुचि नहीं रखते हैं और उन्हें अपने फोन, ईमेल, सोशल मीडिया से हटा दें और कहीं भी आपको उनकी संपर्क जानकारी हो सकती है। यदि आप इस कदम में अपने महत्वपूर्ण दूसरे को शामिल करते हैं तो यह आपके रिश्ते में विश्वास का पुनर्निर्माण करने में मदद कर सकता है। आप अपने महत्वपूर्ण दूसरे के सामने अपने संपर्कों से दूसरे व्यक्ति को हटा सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण दूसरे को दूसरे व्यक्ति के साथ अपने समाप्त होने वाले संवाद को पढ़ने और या सुनने की अनुमति दे सकते हैं। यदि आप इस व्यक्ति को अपने जीवन से पूरी तरह से हटाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप संभवतः अपने साथी के साथ अपने रिश्ते का त्याग कर रहे हैं। इस व्यक्ति को आगे बढ़ने के साथ किसी भी रिश्ते को बनाए रखने में सक्षम होने की उम्मीद न करें, यहाँ तक कि गैर रोमांटिक भी। 2, एक ईमानदार चर्चा है। यदि आपने किसी के साथ धोखा किया है, तो आपने उनके विश्वास को पूरी तरह से धोखा दिया है। साबित करें कि आप इसे अपनी गलती स्वीकार करके वापस ईमानदारी और ईमानदारी से अर्जित करना चाहते हैं। इस बारे में ईमानदार रहें कि आपने धोखा क्यों दिया और अपने साथी से सवाल पूछने या जानकारी को संसाधित करने के लिए समय की अनुमति दें। अपने साथी के साथ बातचीत शुरू करने से पहले आप जो कहेंगे उसके बारे में ध्यान से सोचें। आपके पास एक स्पष्ट विचार होना चाहिए कि आपने क्या किया है, आपको क्या खेद है और संवाद शुरू करने से पहले आप उन्हें कैसे बताना चाहते हैं। इस खबर से आपका साथी बहुत परेशान होगा। उन्हें जिस भी तरीके से प्रक्रिया करने का समय दे, वह उनके लिए सबसे ज्यादा मददगार होता है। इसमें उन्हें यह सोचने के लिए दिन या सप्ताह देना शामिल हो सकता है कि आपने क्या कहा है। अपने साथी को बताएं कि आप मामले के बारे में एक ईमानदार बातचीत चाहते हैं। उन्हें बताएं, जब भी वे आएंगे, मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपके महत्वपूर्ण दूसरे व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते की प्रकृति के बारे में बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न हो सकते हैं। अपने सवालों का जवाब ईमानदारी से देना महत्वपूर्ण होगा, चाहे आप कितने भी लज्जित, निराश या शर्मिंदा क्यों न हों। 3, ईमानदारी से माफी मांगें। अपने कार्यों के लिए अपनी गलती स्वीकार करें। आपका साथी आपके ऊपर एजेंसी नहीं रखता है और कुछ भी नहीं है जो उन्होंने आपको धोखा दिया है। उन्हें बताएं कि आप समझते हैं कि यह आपकी गलती है। अपने साथी को बताएं, मुझे पता है कि मैंने आपको खुशी से चोट पहुंचाई है और हमारे संबंधों को फिर से बनाने के लिए जो भी होगा, मैं करूंगा। मुझे वास्तव में खेद है और मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जिद न करें, माफी मांगें। केवल आपके लिए जो आप चाहते हैं और जो आपको लगता है कि आपने गलत किया है, उसके लिए माफी मांगें। आपका साथी किसी भी जिद का एहसास कर सकेगा, इसलिए माफी की जरूरत आपके दिल से होनी चाहिए, अपराध बोध से नहीं। 4, क्षमा मांगो। माफी तेज या आसान नहीं होगी। यदि यह बिल्कुल आता है, तो यह संभवतः एक लंबा समय लगेगा। हालांकि, यदि आप अपने साथी को वापस जीतना चाहते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि वे इस बात को जल्दी जान लें कि आप माफी चाहते हैं और इसके लिए काम करने के इच्छुक हैं। अपने साथी को बताएं, मुझे उम्मीद नहीं है कि आप मुझे तुरंत माफ कर देंगे। मुझे पता है कि मुझे वह कमाना है, लेकिन मैं अपने प्यार और विश्वास को वापस हासिल करने के लिए जो कुछ भी करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। उद्धरण चिन्ह। अपने साथी को यह बताने की अनुमति दे कि वे क्या महसूस करते हैं,
साथ ही वे आपसे क्या अपेक्षा और आवश्यकता रखते हैं इससे पहले कि उन्हें लगता है कि वे आपको उचित रूप से माफ कर सकते हैं। अपने साथी से उनकी भावनाओं के बारे में पूछें और सक्रिय रूप से उनकी प्रतिक्रियाओं को सुनें। आपका साथी शुरू में हैरान महसूस कर सकता है या अविश्वास में हो सकता है। उन्हें आपके द्वारा बताई गई बातों को समायोजित करने का समय दें और उन्हें बताएं कि जब भी आप इस मामले के बारे में बात करने के लिए तैयार हों। 5. अंतरिक्ष के लिए अनुमति दें। आपका साथी आपके कबूलनामे के बाद आपसे दूर जगह चाहता है। अपने प्यार और सम्मान को उनके पास होने दें। इसका मतलब यह नहीं है कि वे चाहते हैं कि आप अच्छे के लिए चले गए हैं, लेकिन उन्हें समय और स्थान को चंगा करने के लिए अनुमति देना महत्वपूर्ण है, और उपचार प्रक्रिया के उस हिस्से का सम्मान करने का मतलब है कि आपसे दूरी प्राप्त करना। यदि आपका लिव इन पार्टनर इंगित करता है कि वे दूरी चाहते हैं, तो किसी दोस्त या परिवार के सदस्य या होटल में थोड़ी देर रुकने की व्यवस्था करें। यदि आपका साथी छोड़ने के लिए पसंद करता है, तो उन्हें वह कॉल करने की अनुमति दें। यह आप दोनों के लिए अज्ञात क्षेत्र है, और वे कुछ दूरी पसंद कर सकते हैं। अपने साथी को इधर-उधर आने के लिए दबाव न डालें या आपको वापस अंदर आने दें। उनके लिए अपना स्थान दिखाएं, जिससे वे अनुरोध करते हैं। यदि शारीरिक अंतरंगता आपके रिश्ते का हिस्सा थी, तो उम्मीद करें कि यह वापस आने के लिए धीमा होगा। अपने साथी पर किसी भी चीज का दबाव न डालें। तैयार होने पर ही उन्हें आपके पास आने दें। स्टेप 2. वर्किंग पास्ट इनफिडेलिटी। 1. थेरेपी शुरू करें। एक साथी के बेवफा होने के बाद युगल की काउंसलिंग अविश्वसनीय रूप से सहायक हो सकती है। एक काउंसलर खोजें जो बेवफाई करने वाले जोड़ों की मदद करने में माहिर हो। आपको और आपके साथी को अपने रिश्ते को ठीक करने और आगे बढ़ने के लिए नियमित रूप से उनसे मिलना चाहिए। आपके साथी को युगल की काउंसलिंग में जाने के निर्णय में शामिल होना चाहिए। उन्हें बताएं कि आप अपने रिश्ते को बदलने में पेशेवर मदद लेना चाहते हैं, और यह तय करने में उन्हें एक समान और सक्रिय भागीदार बनाना है कि कौन सा काउंसलर आपके लिए सही है। एक थेरेपी शेड्यूल सेट करें जो आप दोनों के लिए काम करता है। चूंकि आप एक जोड़े के रूप में भाग ले रहे हैं, इसलिए आपको सप्ताह में एक बार या हर दूसरे सप्ताह में एक बार समय निकालना होगा जहां आप एक साथ जा सकते हैं। जब आप नियुक्तियां करते हैं तो अपने साथी के कार्यक्रम पर विचार करें। काउंसलर को सीधे बताएं कि आप अतीत की बेवफाई के लिए काम कर रहे हैं। समझे कि वसूली में समय लगेगा, लेकिन अपने चिकित्सक को बताएं कि आप दीर्घकालिक समाधान ढूंढ रहे हैं। 2. संचार की खुली लाइनें। आपके और आपके साथी के बीच विश्वास का पुनर्निर्माण करने में मदद करने के लिए खुला और ईमानदार संचार आवश्यक होगा। अपने साथी के साथ संपर्क में रहें और अपनी भावनाओं और अपनी दैनिक गतिविधियों के बारे में ईमानदार रहें। यदि आपका साथी आपको जानता है कि वे इस बारे में अधिक संचार चाहते हैं कि आप कहाँ हैं और आप क्या कर रहे हैं, तो समझें और उनके साथ जांच करने की योजना बनाएं। अपने रोजमर्रा के विचारों और भावनाओं के बारे में अपने साथी के साथ ईमानदारी से संवाद करें। अपने आप को भावनात्मक होने दें और यदि आप महसूस कर रहे हैं तो संघर्ष या खेद व्यक्त करें। उतना ही महत्वपूर्ण है, अपने साथी को संवाद करने का मौका दें। उन्हें बातचीत में व्यस्त रखें, न केवल सुनने के लिए प्रयास करें बल्कि वास्तव में आंतरिक रूप से समझें और समझने का काम करें कि वे क्या कह रहे हैं। सक्रिय रूप से आप जो कहते हैं, उसे वापस दोहरा कर सुनें। 3. कामातीत टकराव। जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आप और आपका साथी लड़ेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि आप जीतने के लिए लड़ने के बजाय पिछले टकराव को काम करने की कोशिश करें। पुराने तर्कों या असंबंधित विषयों को न लाने की कोशिश करें क्योंकि इससे आपके साथी को और परेशान होना पड़ेगा। अपने साथी के साथ निष्पक्ष लड़ने की कोशिश करें। मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें और अन्य मुद्दों में लाने से बचें। अपने रिश्ते के बारे में व्यापक सामान्यीकरण करने के बजाय अपने शांत रहें और विशिष्ट उदाहरणों और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करें। एक ठोस संकल्प पर आते हैं। यह मत समझो कि एक झगड़ा सिर्फ इसलिए सुलझाया जाता है क्योंकि आप या आपका साथी ऊर्जा से बाहर भागने लगते हैं। यहाँ तक कि अगर आप दोनों एक ही पृष्ठ पर नहीं हैं, तो वास्तविक समाधान पर आना महत्वपूर्ण है, जिसे आप दोनों सहमत हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। Step 3. Trying to regain your partner's trust.
1. अपने साथी को रोकें। विश्वास के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए आपका साथी कुछ चीजों का अनुरोध कर सकता है, जैसे कि एक साथ अधिक समय बिताना या आप उन्हें दिखाने के लिए काम करते हैं कि आप बदल गए हैं। अपने साथी के साथ सामंजस्य बिठाएं और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी उचित अनुरोध में प्रयास करें। अपने समय या स्थान के बारे में रक्षात्मक या निजी होने से आपके साथी को संदेह हो सकता है। यदि कोई कारण है कि आप उनके अनुरोध को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में खुलें और उनके साथ ईमानदारी से बात करें। अपने साथी को बताएं, मैं ऐसा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं क्योंकि मैं इस रिश्ते में विश्वास का पुनर्निर्माण करना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ साझा करने के लिए तैयार हैं जो आप इससे हासिल करने की उम्मीद करते हैं, ताकि मैं उस सामान्य लक्ष्य को बेहतर ढंग से समझ सकूं जो हम काम कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। कुछ व्यक्तियों ने खुद को आश्वस्त करने के लिए व्यक्तिगत जासूस को काम पर रखने में भी मददगार पाया है कि धोखा पूरी तरह से बंद हो गया है। ध्यान रखें कि यह कुछ ऐसा है जो आपका साथी करना चाहता है, और सुनिश्चित करें कि यह ऐसा कुछ है जिसके साथ आप सहज हैं। 2. बदलाव दिखाओ। आप अपने साथी को जितने वादे करना चाहते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन उनका तब तक कोई मतलब नहीं होगा जब तक आप अपने साथी को यह दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे कि आप बदलाव की दिशा में काम कर रहे हैं। इसका मतलब न केवल ईमानदार होना बल्कि अपनी प्रतिबद्धताएं निभाना भी है। अपने साथी को न केवल भव्य इशारों के माध्यम से, बल्कि दैनिक रूप से, जानबूझकर किए जाने वाले प्रयासों जैसे कि उन क्षेत्रों में सुस्ती को उठाएं, जो आपके साथी अपने दम पर प्रबंधित नहीं कर सकते हैं, या उन चीजों की मदद करके जो आपने पहले नहीं की थी। इसका मतलब यह सुनने के लिए कठिन परिश्रम करना है कि क्या आपका साथी महसूस करता है कि आप ध्यान नहीं देते हैं, घर के आसपास और अधिक मदद करते हैं। यदि आपका साथी अन्य काम से अभिभूत महसूस करता है, या अपने साथी को दिखाने के लिए अपने रिश्ते में अन्य योगदान कर रहा है कि आप प्रतिबद्ध हैं और वह आप देखभाल करें, यह एक अनुष्ठान स्थापित करने में मदद कर सकता है जिसे आप और आपके साथी रोजाना करते हैं। उदाहरण के लिए, अपने दिन की चर्चा करने के लिए रात के खाने के बाद एक कप डेफ कॉफी। 3. उनके उत्तर को स्वीकार करें। आपके साथी को आपको वापस लेने की जरूरत नहीं है, और एक अच्छा मौका है जो उन्होंने नहीं किया है। अमेरिका में कुछ 30% तलाक बेवफाई का परिणाम है, साथ ही गैर विवाहित जोड़ों के बीच अनगिनत अलगाव हैं। यदि आपका साथी यह तय करता है कि आपके धोखा देने के बाद वे आपके साथ नहीं हो सकते हैं, तो उनकी पसंद का सम्मान करें और उनके दर्दनाक प्रभाव को उनके जीवन से हटा दें। एक साथी के लिए लड़ना जो अपने रिश्ते को जारी नहीं रखना चाहते हैं, इससे उन्हें अधिक भावनात्मक तनाव और क्षति हो सकती है। अगर वे रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं तो उनके फैसले का सम्मान करके अपने प्यार का इजहार करें। 4. आगे बढ़ो। अपने साथी के उत्तर को स्वीकार करें और अपने जीवन को जीने की उम्मीद न करें कि वे अपना मन बदल लेंगे। यदि आपका साथी आपको बेवफाई के बाद वापस नहीं लेना चाहता है, तो यह उनका अधिकार है। वे तुम्हें कुछ भी नहीं देना है। अपनी गलती से सीखने के लिए आगे बढ़े और काम करें। यदि आप वास्तव में अपनी गलती पर पछताते हैं, तो भविष्य के रिश्तों में इसे न दोहराने का संकल्प लें। इसे अपनी रोमांटिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में उपयोग करें। धोखा एक शून्य में नहीं होता है। अपनी बेवफाई में क्या योगदान है, यह देखने के लिए कुछ समय बिताएं और आकलन करें कि क्या ये ऐसे मुद्दे हैं जो आप खुद पर काम कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको इसकी आवश्यकता है, तो परामर्श लें। एक काउंसलर आपको अपने रिश्ते से दूर होने में मदद करने में सक्षम हो सकता है, और भविष्य में अधिक उत्पादक रिश्ते विकल्प विकसित करने के लिए आपके साथ काम कर सकता है।